गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का पहला लेसन जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करने वाले लाइफ प्रोसेसेस से। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस बोले तो ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारी लाइफ में अगर ये प्रोसेसेस नहीं हो पाई तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो इन प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो रहा है, जैसे कि एक्सक्रीशन हो रहा है, जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। बहुत सी चीजें हमारे बॉडी में हो रही है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रोसेसेस को अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अगर इसको साइंटिफिक भाषा में एक्सप्लेन किया जाए कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, तो लाइफ प्रोसेसेस आर बायोलॉजिकल प्रोसेस which are essential for life. What is life processes? Biological process which is essential for life. लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब इन लाइफ प्रोसेसेस का एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल में बहुत सारे आ जाते हैं। अभी कहा मैंने न्यूट्रिशन एग्जांपल है लाइफ प्रोसेस का, बाद में एक्सक्रीशन एग्जांपल है लाइफ प्रोसेसेस का, बाद में सर्कुलेशन एग्जांपल है लाइफ प्रोसेसेस का। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं जिसके वजह से हम लिविंग है, अलाइव है, जिंदा। तो पहली लाइफ प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन पहली लाइफ प्रोसेस हम देखने वाले। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि अ प्रोसेस बाय विच अ बॉडी गेट न्यूट्रिएंट्स। ऐसे प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी को क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी गेट न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस इन विच वी गेट अ न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है द सब्सटेंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन समझ गया। न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच वी गेन अ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को जिंदा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो भी सब्सटेंस, जो भी केमिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको अपन कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो है। एक है ऑटोट्रोपिक, दूसरा है हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले तो न्यूट्रिशन अपने बॉडी में ग्रहण करने के दो तरीके हैं। अपने बॉडी में गेन करने के लिए दो तरीके हैं, एक है ऑटोट्रोपिक और एक है हेटेरोट्रोपिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के हैं। ऑटोट्रोपिक है, द वे ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन आर टू टाइप्स, दैट इज ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब हमने बहुत बार पढ़ा है। ऑटोट्रोपिक बोले तो जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, जो खुद का न्यूट्रिशन खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, they are not depend upon another organism for food, they can make their own food, that is the autotrophic. A heterotrophic cannot make their own food, they are depend on others for nutrition.
तो ऑटोट्रॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो ये दो तरीके हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोनों तरीके हमें पढ़ना है, ऑटोट्रॉपिक भी पढ़ना है, हेटेरोट्रॉपिक भी पढ़ना है। तो आज हम ऑटोट्रॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी तक जो पढ़ा वो ध्यान में आ गया होगा। लाइफ प्रोसेस बोले तो बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजिकल है। और इसमें हम पढ़ने वाले बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन आर द लाइफ प्रोसेसेस। तो उसमें से पहला हम देखने वाले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच वी गेन द न्यूट्रिएंट्स। Nutrition is the process by which we gain the nutrient. What is the nutrient? Nutrient is the substance required for the growth and maintenance of body. Substance required for growth and maintenance of body is called nutrient. तो nutrition लेने के दो तरीके हैं. That is a mode of nutrition. There are two types of mode of nutrition: autotrophic and heterotropic. ऑटोट्रॉपिक में क्या करते हैं? हम खुद का खाना खुद बना सकते हैं, लाइक प्लांट्स, नॉट मी बट लाइक प्लांट्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड with the help of chloroplasts and all, we will see. Then heterotropic, they cannot make their own food, they depend on another organism for food. Now next is autotropic. तो ऑटोट्रॉपिक में हम देखते हैं जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। मेन एग्जांपल इज प्लांट। प्लांट जो है खुद का खाना खुद बना सकते हैं, मतलब हाउ द प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट खुद का खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोप्लास्ट टू गेट फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोप्लास्ट टू फॉर्म अ फूड एंड ऑक्सीजन। दिस इज अ फूड. This glucose molecule is nothing but their food, or we can say it is a nutrient for us. It is a nutrient for us. Okay. How this nutrient is formed? By the process of photosynthesis. What is the photosynthesis? The process in which carbon dioxide, water, chloroplast and sunlight come together to form a glucose and oxygen gas. This is the process called as a photosynthesis. अब photosynthesis के बारे में और एक है, एक तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट सब मिलकर बनता है फूड, या फिर और एक प्रोसेस है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसे प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे सनलाइट का यूज करके अपन कुछ केमिकल एनर्जी मतलब फूड बनाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा प्रीफर आप इस डेफिनेशन के ऊपर करो। आप देख सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो अनबैलेंस है, इसको बैलेंस आपको करना है। ठीक है, आपको बैलेंस करना मैंने सिखाया, तो अनबैलेंस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो दैट इज द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होने के 3 स्टेप्स है। फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट नहीं होता, फोटोसिंथेसिस जो है 3 स्टेप में होता है। अब पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है सनलाइट इज एब्सॉर्ब बाय क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पहली स्टेप में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है?
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है हरा कलर का, आपको मालूम है पिगमेंट बोले तो कलर, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। बाद में हमारे ब्लड में कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। बाद में हमारे बालों में कौन सा पिगमेंट होता है, केराटिन पिगमेंट होता है जो ब्लैक कलर देता है। बाद में हमारे स्किन में कौन सा पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है जो ब्राउन कलर देता है। हमारे यूरिन में कौन सा कलर होता है जो उसको येलो कलर देता है, यूरोक्रोम पिगमेंट होता है जो उसको येलो कलर देता है। वैसे ही लीव्स के अंदर ग्रीन कलर करने वाला कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट को पहली स्टेप क्या है, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, दूसरी प्रोसेस में होता है लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। आपके मन में सवाल आएगा कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुई। इट इज कन्वर्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो बोले तो पानी, ये पानी जो है लाइट एनर्जी की वजह से दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, मतलब H2 और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो क्या किया, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। सनलाइट जो एब्जॉर्ब हुई तो उससे क्या बनी, लाइट एनर्जी बनी। ये लाइट एनर्जी ने क्या किया, वाटर को केमिकली ब्रेक कर दिया, मतलब उससे एनर्जी बनाई केमिकल एनर्जी। मतलब वाटर को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उससे अलग हो गए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक हो जाना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले स्टेप क्या हुई, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। दूसरी स्टेप में क्या हुआ कि जो क्लोरोफिल से सनलाइट जो एब्जॉर्ब हुई थी वो सनलाइट लाइट एनर्जी बनी। इस लाइट एनर्जी ने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। मतलब हाइड्रोलिसिस किया मतलब वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक था हाइड्रोजन और दूसरा था ऑक्सीजन। अब तीसरी स्टेप और आखिरी स्टेप, तीसरी स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हमने अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है, जो अभी हम देख रहे हैं दूसरी स्टेप में हाइड्रोजन बना, ये काय में ऐड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एब्जॉर्ब किया था प्लांट ने बाय द स्टोमाटा, इससे ऐड होकर क्या बना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसको भी आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो समझ में आया क्या, तीन स्टेप होती है फोटोसिंथेसिस की। पहली स्टेप सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। बाद में दूसरे स्टेप में क्या होता है, सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड दिस लाइट एनर्जी डू द हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, it breaks the water into two different parts, that is hydrogen and oxygen. In third step there is reduction, that means the hydrogen which is formed in the second step is added into a carbon dioxide. This is called as a reduction because hydrogen is added. When oxygen is added it is called as oxidation. Here what is adding, hydrogen is adding, that is a reduction. And what is formed, glucose. This is all about the photosynthesis. You can see the reaction is the process in which carbon dioxide, water, sunlight and chloroplast come together to form a food and oxygen gas, or it is a process by which light energy is converted into chemical energy. Then it occurs in three steps. First step, sunlight is absorbed by chlorophyll. Then second step, that sunlight is converted into light energy and that light energy give rise to the hydrolysis. Hydrolysis means what? It convert the H2O into H2 and oxygen. And third is a reduction in which carbon dioxide and hydrogen react to form a glucose molecule. Now next thing that given in our syllabus is about stomata, where the stomata is present. तो स्टोमाटा होता है, आपको मालूम है लीफ के ऊपर स्टोमाटा होता है, बहुत सारे छेद होते हैं। अगर आप इसको
जूम करेंगे, जूम तो नहीं कर सकते, पर अगर आपने जूम कर लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो आपको ऐसे पोर्स दिखाई देंगे। अब ये छेद है, छेद को सराउंडिंग आप एक सेल देखते हैं, उस सेल को हम कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल, अब गार्ड बोले तो जो चौकीदारी करता है, तो गार्ड सेल भी यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं। चौकीदारी का मतलब होता है कि स्टोमाटा यानी छेद के अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसका खबरदारी लेने का काम किसका है? गार्ड सेल का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो उसको एंट्री मिलेगी, अगर कुछ पॉइजनस मटेरियल है, पॉइजनस गैसेस है, वो अगर अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो स्टोमाटा का जो गार्ड सेल है उसको अंदर आने की परमिशन नहीं देगा, वो आ ही नहीं पाएगा। तो ये स्टोमाटा है, बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं लीफ के ऊपर। उस स्टोमाटा यानी छेद, उस ये स्टोमाटा है, जो है ये स्टोमाटा है। स्टोमाटा को कवर करने वाला कौन होता है? गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल, इसको अपन बोलते हैं गार्ड सेल। इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आ सकती है स्टोमाटा की, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है डायग्राम, तो ध्यान रखना। तो स्टोमाटा का एक्चुअली होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हमारे पास क्या होता है, नाक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जिससे हम सांस अंदर ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, वैसे ही प्लांट्स में वो बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं जो ऑक्सीजन का इंटेक भी करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन शाम में होता है, इसलिए शाम के दौरान स्टोमाटा से ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और दिन के दौरान स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा लाइफ प्रोसेसेस। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस कब होगा? पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन है हमारे पास, वो है जब सनलाइट होगी। अगर सनलाइट नहीं रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं। दूसरी कंडीशन है क्लोरोप्लास्ट। अगर फोटोसिंथेसिस होना तो क्लोरोप्लास्ट होना, मेरे बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं, इसलिए मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है इसलिए फोटोसिंथेसिस, मतलब कंडीशन क्या है फोटोसिंथेसिस की? क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड और लास्ट है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मेंटेन रखा तब जाके फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो फास्ट होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस जल्दी होता है। अगर नहीं रहा तो नहीं। ठीक है, दिस आर द कंडीशन। व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? रॉ मटेरियल कौन सी चीजें हमें लगती है फोटोसिंथेसिस के लिए? पहली चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज है वाटर, और तीसरी चीज है अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस में क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोर, बाद में आयरन, आयरन जैसी चीजें आती है। ठीक है, तो व्हाट इज द रॉ मटेरियल? द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अदर सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोर एंड अदर सब्सटेंस लाइक आयरन। ठीक है, तो ये पूरा है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस, जिसमें मैंने 3 स्टेप लर्न करके रखना है। बाद में है रिएक्शन, 3 स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाद में व्हाट इज स्टोमाटा, वेयर इट इज प्रेजेंट, बाय विच सेल इट इज कवर्ड, इट इज कवर्ड बाय गार्ड सेल, गार्ड सेल कैन क्लोज द स्टोमाटा एंड ओपन द स्टोमाटा। बाद में कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट एंड टेम्परेचर। वी हैव टू नॉट एक्सप्लेन इट, but we should know what are the conditions for the photosynthesis: sunlight, chloroplast and temperature. And what material we require for photosynthesis? That is a carbon dioxide, water, other substance like nitrogen, phosphorus and iron. Okay, this is all about the autotrophic mode of nutrition. Next time we will see the heterotrophic mode of nutrition, in which we will study the digestion process, whole digestion process in human being. Okay, thank you.